हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकैटालाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। ऑप्शन ए CO2 dissolving into water, ऑप्शन बी glucose converted into pyruvic acid, ऑप्शन सी glucose become lactic acid in our skeletal muscles and ऑप्शन डी नॉन ऑफ द above। बच्चों, इनमें से आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा ऐसे रिएक्शंस है मेटाबॉलिक कन्वर्जन लिविंग सिस्टम में जो कि अनकैटालाइज्ड है। बच्चों, अगर हम लोग बात करें CO2 डिजॉल्विंग इन वाटर, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्मेशन करता है, कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। बच्चों, जब ये अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन होता है तो 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 ये पर सेकंड फॉर्मेशन करता है। बच्चों, जब ये एंजाइम के प्रेजेंस में होता है तो CO2 और H2O ये मिलके क्या बनाती है बच्चों, H2CO3 क्या बनाती है, H2CO3। और इनमें 6 लाख, कितने बच्चों, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड ऐसे फॉर्मेशन होते हैं। बेसिकली ये कैसा है, कैटेलाइज्ड रिएक्शन है और ये कैसा है, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है। तो CO2 H2CO3 का बनना, कार्बोनिक एसिड का बनना, बेसिकली ये कैटेलाइट रिएक्शन भी होता है, मेटाबॉलिक कैटेलाइज्ड रिएक्शन भी होता है और अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन भी होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। बच्चों, अगर हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट सेप्टर्स में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, पायरोविक एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरोविक एसिड। और पायरोविक एसिड में जो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ये जो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरोविक एसिड में, बेसिकली इसमें 10 सक्सेसिव स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं जिसमें कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, पायरोविक एसिड में। और ये बेसिकली इंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है, तो ये बेसिकली कैटेलाइज रिएक्शन है। ठीक है, आगे बात करें, ग्लूकोज बिकम लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, पायरोविक एसिड में। और बेसिकली ये कैसा होता है, स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। ये कैसा होता है, स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। और इसमें कितने स्टेप होते हैं बच्चों, 10 स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है, इसलिए ये कैसा है, कैटेलाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ओके बच्चों, फिर हम लोग बात करें पायरोविक एसिड से किस में कन्वर्ट हो जाना बच्चों, लैक्टिक एसिड से। पायरुविक एसिड में किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, लैक्टिक एसिड में। तो इनमें जो एंजाइम इसमें बच्चों पायरुविक एसिड से जो लैक्टिक एसिड बनना, जो हमारे स्केलेटल मसल्स में जो बनता है, जिसकी वजह से मुझे क्रैम्प या बहुत पैर में जो दर्द होती है, जब कोई ज्यादा एनारोबिक कंडीशन में जब ऐसा वर्क करता है तो उसमें किस चीज की एक्यूमुलेशन हो जाती है, उसके मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन होता है, जिससे बहुत ही पेन होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लैक्टिक एसिड को हटा सकते हैं कि मतलब गर्म पानी करके, ठीक है, लैक्टिक एसिड को हटा सकते हैं हमारे स्केलेटल मसल से। तो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बना और पायरुविक एसिड से क्या बन गया बच्चों, लैक्टिक एसिड। ये एनारोबिक कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली क्या है, एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, तो ये भी कैटेलाइक रिएक्शन है। तो इसमें सबसे पूछा, इनमें से कौन अनकैटेलाइज मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, बिकॉज CO2 डिजॉल्विंग इन वाटर, ये कैटेलाइज रिएक्शन भी होता है और अनकैटेलाइज। जब अनकैटेलाइज बिना एंजाइम के प्रेजेंस में होता है तो क्या हो गया बच्चों, 200 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड। और जब एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ तो कैटेलाइज बहुत ही ज्यादा, देख देते 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, इस तरह से बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि CO2 डिजॉल्विंग इन वाटर ये कैटेलाइज रिएक्शन भी होता है और अनकैटेलाइज रिएक्शन भी होता है। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, बच्चों ये कैटेलाइज रिएक्शन अनकैटेलाइज रिएक्शन नहीं है। ग्लूकोज बिकम लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल मसल्स, तो बच्चों ये भी कैसा है, कैटेलाइज रिएक्शन है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, नन ऑफ द नहीं हो सकता, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।